हम ये भी अगर कहें कि आखिरी बार कह रहे हैं, क्योंकि अलग बेहतर तरीके से बता पाएंगे इस बात को, अलग ये पहली बार नहीं हो रहा है और शायद जिस तरीके से साल दर साल ये होता आ रहा है, हम ये भी अगर कहें कि आखिरी बार भी नहीं है तो गलत नहीं होगा। देखिए, पेपर लीक सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये आपके पूरे शिक्षा जगत की, आपके एजुकेशन सिस्टम की पूरी सच्चाई लीक हुई है कि कितनी तैयारी हमारे पास एक नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, जहां से एक बच्चा एग्जाम देकर डॉक्टर बनने जा रहा है, वो पेपर 50,000 रुपए में, 1 लाख रुपए में बिकता है। ये तो पूरे हमारे एग्जाम सिस्टम की सच्चाई निकलती है। और जब हम किसी एग्जाम के ऊपर 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 400 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, इतनी बड़ी एजेंसी है, सरकारें हैं, पुलिस है, इतने विभाग है, तब भी ये पेपर कैसे लीक हो जाता है? अब अंत में हम ये कहते हैं कि चलिए ऐसा है, पेपर लीक हुआ है, सीबीआई के इसके ऊपर इंक्वायरी कराते हैं और पेपर हम फिर से करा देते हैं। ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना इस बात का। इतने सारे बच्चों ने जो एग्जाम फीस दी, अपनी कोचिंग की फीस दी, अपनी जिंदगी दी, अपनी तैयारी दी, आज एक बच्चा जो डिप्रेशन में बैठा होगा घर में, जिसके 600 नंबर आ रहे थे नीट में, उसके लिए भाई कौन जिम्मेदार होगा? आप कह रहे हैं कि सोल्यूशन नहीं हुआ। यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि वो एनटीए की पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे देखिए कितना बढ़िया एनटीए ने फौरन पेपर रद्द करवा दिया, एनटीए दोबारा फीस भी नहीं ले रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं भरनी पड़ेगी, इस तरीके की तमाम दलीलें हैं। वो ये कह रहे हैं कि बताइए अगर एनटीए पेपर रद्द नहीं करता तो फिर क्या होता? ऐसी दलीलें दी जा रही है, एनटीए की पीठ थपथपाई जा रही है, मतलब एनटीए की नाकामी नहीं नजर आ रही है, उल्टा उसकी पीठ थपथपाई जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर एनटीए को इनफैक्ट एक अपॉलॉजी देनी चाहिए सारे बच्चों के लिए कि कहीं ना कहीं सिस्टम में जो लीक है उसके लिए वो भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं कि ऐसी चीजें आज भी हो रही है जहां इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं पेपर बनाने में, सिस्टम चलाने में। और एनटीए ने एग्जाम से 2 रात पहले, मुझे याद है 2 रात पहले एक लंबा ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने ये बोला था कि ये आपका कोई स्कूल लेवल का एग्जाम थोड़ी है, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम हो रहा है और आप परेशान मत होइए, आप पढ़ाई करिए, बाकी चिंता हम पे छोड़ दीजिए। और वो ट्वीट एनटीए ने 24 घंटे में डिलीट भी कर दिया क्योंकि थोड़ा सा बच्चों का मजाक उड़ाता हुआ जैसा एक अजीब सा ट्वीट था। और वो ट्वीट ऐसा था कि हम तैयार हैं, आप क्या समझते हैं हमारी एजेंसी को, हम एग्जाम कराएंगे, आप अपना पेपर देने की तैयारी करिए, ये सब फालतू चीजों में मत फंसिए। और उसके बाद देखिए आखिर वहीं बैठे हुए हैं। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये पेपर लीक ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान का मामला है, सिर्फ सीकर का मामला है, ये देश भर का मामला है क्योंकि एनटीए जो एजेंसी है वो बहुत ही जिद्दी एजेंसी है, वो इतनी आसानी से पेपर कैंसिल नहीं करती है। अलग जी, ये पेपर लीक ना हो, परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे, इसी मकसद से तो ये एनटीए आया था। अब ये एनटीए साल दर साल फेल हो रहा है, फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अभी देखिए, आप एक व्यक्ति का नाम दिखा रहे थे देहरादून से, कोई राकेश थे, सुरेश थे, कौन थे, कि उनको पकड़ लिया गया है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, एक बार अगर आप जाके जांच करेंगे, ये राकेश पिछले 5 साल में पहले भी पकड़े गए होंगे पेपर लीक के किस्से में, और उसकी फिर से हिम्मत हो गई ये काम करने की। क्यों? क्योंकि पिछली बार इसको कोई सजा नहीं हुई होगी। पेपर लीक के मामले में आप देखेंगे जितने भी रैकेट हैं, जितने भी गैंग्स हैं, ये रिपीटेड है, कोई ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन गैंग्स से आपको ताल्लुकात मिलेंगे बड़े आला अफसर से, कहीं कहीं नेताओं से, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा दे दी जाती है पेपर होने के बाद। जब ये चीजें आती हैं तो मामला उठता है, 4 दिन मीडिया पे न्यूज बनेगी, ये बनेगी, 4 दिन बातें होगी, बहुत इस पे बहस होगी, उसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा और अगले साल ये फिर आ जाएंगे पेपर लीक करने। तो जब तक आप एक कड़ा फैसला नहीं देंगे उसके ऊपर, जब तक एक कड़ी सजा नहीं देंगे, आज आप देखिए पेपर लीक के ऊपर जो सजाएं हैं वो 5 से 10 साल की है। आप मुझे बताइए 22 लाख बच्चों का 2 साल यहाँ पे खराब हुआ है, 22 लाख बच्चों का, यानी 44 लाख साल खराब हुए, और आप कह रहे हैं 5 साल की सजा दे देंगे। 1 करोड़ का फाइन है, 2 करोड़ का फाइन है, और हमारा कितना पैसा जाता है उसके ऊपर? 300 करोड़। उन सपनों की क्या कीमत है? गरीब के बच्चे के सपने की कोई कीमत नहीं है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। कितना बच्चा होगा जो अगली बार हो सकता हो नीट का पेपर लिखने में सक्षम ना हो पाए? भाई उसकी क्या मजबूरी थी, वो क्या मजदूरी कर रहा था, 4 पैसे कमा के किसी तरह से नीट का एग्जाम लिख रहा था। अब उसको 2 महीने का और आपने प्रेशर दे दिया, 3 महीने का और प्रेशर दे दिया, इतनी जल्दी तो नीट का एग्जाम होगा भी नहीं, पूरी चीजें फिर से होगी। तो इसमें यही है कि हम जो सजा प्रणाली हमारी है वो हमारी कमजोर है, हमें उसके ऊपर एक बड़ी कानून पर दोबारा से गौर करना होगा, कानून को और सख्त करना होगा, और साथ ही वो सख्त किए गए कानून को अमल में भी लाना होगा ताकि कानून जिसका काम डेटरेंट बनना है वही हो, और ये पेपर लीक का सिलसिला जो साल दर साल का एक रूटीन बन गया है, इस पर लगे लगा।